सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 19 आ चुका है गाइस, और हमेशा की तरह जैसे ही नया चैप्टर आता है मैं उसका वीडियो आपके लिए लेकर आ जाता हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही चैप्टर्स सबसे पहले और सबसे इंटरेस्टिंग तरीके से देखें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सूहो आखिरकार उन सारे डीमंस को मार चुका था और उसके सामने वहां एसिल भी आई थी, लेकिन वो पहले जैसी ताकतवर अब नहीं रही थी। अब एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एसिल जमीन पर गिरी हुई है। वो धीरे से कहती है, तो आप हैं यंग मोनार्क। सूहो उसे देखते हुए खड़ा रहता है और मन ही मन सोचता है, क्या अभी इसने मुझे यंग मोनार्क कहा? एसिल फिर कहती है, मैं आपको पहचान नहीं पाई क्योंकि आप बहुत ज्यादा बदल चुके हैं यंग मोनार्क। लेकिन आप बिल्कुल मिस्टर सुंग जिनवू जैसे। इतना कहते ही वो अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। सूहो उसे देखते हुए कहता है, तुम बेरू को जानती हो है ना? क्या तुम ठीक हो? बेरू उसे देखकर कहता है, लगता है कि इतनी फाइटिंग के बाद वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो चुकी है, वो इसी वजह से वो बेहोश हो गई है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं कि सूहो ने उन सभी हंटर्स को बचा लिया है जिन्हें डीमंस ने कैप्चर कर लिया था। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, क्वेस्ट कंप्लीटेड, सर्वाइवर्स 7 क्वेस्ट रिवॉर्ड रिसीव। सूहो सबको जमीन पर सेफली लिटाने के बाद कहता है, आई एम ग्लैड सब सेफ हैं। फिर वो रिवॉर्ड्स नोटिफिकेशन खोलता है। वहां 2 रिवॉर्ड्स दिखाई देते हैं, एबिलिटी पॉइंट्स +3 700 गोल्ड। सूहो हैरान होकर कहता है, क्या गोल्ड? और तभी वो शॉप विंडो खोलता है जिसमें बहुत सारे आइटम्स दिखाई देते हैं और हर आइटम की अलग अलग प्राइस होती है। ये सब देखकर सूहो सोचता है, लगता है कि इस गोल्ड से मैं बहुत सारी चीजें खरीद सकता हूँ। यहाँ कई अलग अलग आइटम्स हैं जैसे पोशंस और कई तरह के इक्विपमेंट। और तभी उसे अपने पापा की बात याद आती है। जब वो छोटा था और अपने पापा के लिए छोटे छोटे काम करता था तो उसके पापा उसे पैसे या अलाउंस देते थे। ये याद करके सूहो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, अब समझ में आ रहा है, आखिरकार इस सिस्टम को डैड ने ही बनाया है, मैं इस अलाउंस का सही इस्तेमाल करूंगा डैड। तभी हम देखते हैं एसिल अभी भी बेहोश जमीन पर पड़ी हुई है। सूहो के हाथ में एक हीलिंग पोशन दिखाई देता है, लेकिन ये लो ग्रेड पोशन होता है। लो ग्रेड का मतलब है कि इसका रैंक ई ग्रेड है। कुछ देर बाद सूहो उस बॉटल की कैप खोलता है और थोड़ा सा पोशन एसिल को पिला देता है। जैसे ही पोशन असर करता है हम देखते हैं कि एसिल का पूरा शरीर हल्का सा ग्लो करने लगता है और उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे वापस आने लगता है। यह देखकर बेरू कहता है, मोनार्क आप अपनी गोल्ड इस तरह की वर्थलेस डीमन पर खर्च कर रहे हैं, यह देखकर मुझे आपकी पापा की याद आ रही है। आप बिल्कुल अपने पापा की तरह ही हैं। सूहो चारों तरफ देखता है और कहता है, हम इन सबको ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकते, चलो इन सबको शैडो डंजन के अंदर ले चलते हैं। और ब्रोकी तुम ध्यान रखना कि जो डिफीटेड डीमंस हैं उनकी बॉडीज भी कलेक्ट कर लेना और उन्हें मेरे साथ शैडो डंजन के अंदर ले आना। तो तभी हम देखते हैं कि शैडो डंजन ओपन होता है। ब्रोकी और ग्रे डीमंस की बॉडीज उठाकर अंदर ले जाते हैं, लेकिन सूहो अभी भी वहीं खड़ा रहता है। यह देखकर बेरू कहता है, यंग मोनार्क क्या हुआ, आप हमारे साथ नहीं आ रहे? सूहो कहता है, नहीं, मेरे पास अभी भी कुछ काम बाकी है। सीन शिफ्ट कुछ देर बाद हम उसे उन्हीं मिस्ट बर्न के पास देखते हैं जिन्हें जलाया जा रहा था। वो लोग दर्द से चीख रहे होते हैं। सूहो यह सब देखकर सोचता है, मिस्ट बर्न, जब मैंने इन्हें पहली बार देखा था तभी लगा था कि इनका इस तरह जलना बहुत पेनफुल होगा। आई एम सो सॉरी, मैं बस तुम लोगों की मदद इतनी ही कर सकता हूँ। ये तभी हम देखते हैं कि सूहो अपने हाथ में मौजूद हथियार को चार्ज करता है और फिर अपने नए स्किल का इस्तेमाल करता है, स्टॉर्म स्लैश। जैसे ही वो अटैक करता है उसकी स्लैश की आवाज चारों तरफ गूंजने लगती है। सीन शिफ्ट आउटसाइड डंजन। सीन शिफ्ट होता है। डंजन के बाहर हम एक हंटर को देखते हैं जो सील्ड स्टेशन में आ चुका होता है। वो किसी की बात याद करता है जिसमें कहा गया था कि उस डंजन के अंदर कई तरह के लिजर्ड बीस्ट्स की बॉडीज मिली थी और मिस्ट बर्न भी वहां डिस्कवर किए गए थे। लेकिन हंटर्स की बॉडीज की हालत देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये सब उन्हीं बीस्ट्स का काम हो सकता है। और जब हम अंदर और आगे गए तो हमें एक बेसमेंट भी मिला, लेकिन वो बेसमेंट पूरी तरह से तबाह किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ब्लेड से काट काट कर डिस्ट्रॉय किया गया हो। यह सब याद करते ही वो हंटर कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि इस सब के पीछे कोई और भी हो? तभी उसके पीछे किम डोकिन दिखाई देता है। वो उसे देखते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी मिस्टर किम डोकिन, तुम ही हो ना जिन्होंने हमें यह इन्फॉर्मेशन दी थी? लेकिन रिकॉर्ड्स में तो बताया गया था कि एक्सपीडिशन टीम में तुम्हारे साथ सुंग सूहो नाम का कोई था, क्या तुम उसे जानते हो? और किम डोकिन जवाब देता है, ओह वो मेरा जूनियर कॉलीग है, वो भी मेरे साथ ही आया था मदद करने के लिए। केली वो हंटर पूछता है, अच्छा तो अभी वो कहाँ है? सुनकर डोकिन थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, हम दोनों डंजन से साथ में भागे थे, उसके बाद मैंने उसे एक सेफ जगह पर छोड़ दिया ताकि उसे कोई तकलीफ न हो, और फिर मैं इन्फॉर्मेशन देने यहाँ आ गया। मुझे पता है ये बहुत एम्बैरेसिंग है, लेकिन एक ई रैंक हंटर होने के नाते मैं और मेरे दोस्त हम दोनों और कुछ नहीं कर सकते थे। हम बस वहां से भाग सकते थे और आप लोगों के पास आकर सपोर्ट मांग सकते थे। यह सुनकर वह बंदा उसकी तरफ देखता है और उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है, फिर कहता है, ओह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हंटर एसोसिएशन का जो मैनुअल है तुमने उसे सही तरीके से फॉलो किया है और एक ई रैंक हंटर होने के बाद यही सबसे बेस्ट डिसीजन होता है। और इतना कहकर वह आगे बढ़ने लगता है और कहता है, ठीक है अब सब लोग ध्यान से सर्च करो, देखो कहीं और कोई क्लू मिलता है या नहीं। उधर किम डोकिन मन ही मन सोचता है, अच्छा ही हुआ, मुझे लगता है कि यह सब कुछ सुंग सूहो का ही कमाल है। मुझे अभी तक नहीं पता कि इसके पीछे असली रीजन क्या है, वो अपना रैंक क्यों छुपा रहा है, लेकिन मुझे उस पर पूरा विश्वास है। अगर वो कुछ छुपा रहा है तो वो किसी बुरे काम के लिए नहीं होगा। मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक सूहो खुद डिसाइड नहीं करता मुझे सब कुछ बताने का। सीन शिफ्ट शैडो डंजन। सीन शिफ्ट होता है। अब हम शैडो डंजन के अंदर देखते हैं कि एसिल अब जाग चुकी है। बेरू और सूहो ने मिलकर उसे सब कुछ बता दिया था। एसिल कहती है, ओह अब समझ में आया, संग
जिनवू सर पृथ्वी को इन्वेजन से बचाने के लिए आउटर स्पेस में गए हैं। यह सुनते ही बेरू थोड़ा गुस्से में कहता है, मोनार्क ने मुझे यहाँ भेजा था ताकि मैं सुंग सुहो के ऊपर लगा सील तोड़ सकूं, लेकिन यहाँ आकर मैंने देखा कि वो सील पहले ही टूट चुका था क्योंकि यंग मोनार्क पहले से ही इतना स्मार्ट है। तभी सुहो कहता है, तुम्हारा नाम ईसिल है ना? क्या हम पहले कभी मिले हैं? ईसिल हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, जब ट्यूटोरियल चल रहा था तब हम मिले थे। शायद आपको याद नहीं है, लेकिन आपने कहा था कि आप मुझे याद रखेंगे। वह यह सुनकर सुहो याद करने की कोशिश करता है। वह सोचता है, पता नहीं क्यों मेरी पुरानी मेमोरीज बहुत हेजी हैं, लेकिन तभी धीरे धीरे उसे याद आने लगता है और वह कहता है, ओह, तो तुम वही लड़की हो जिसने मुझे देखते ही इमीडिएट सरेंडर कर दिया था। यह सुनकर बेरू और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, क्या सच में? क्या शैडो मोनार्क ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था? वह तो सिर्फ एक टेस्ट था, है ना? यह सुनकर एसिल चुप हो जाती है। वह लगभग रोने ही वाली होती है। बेरू फिर पूछता है, बाय द वे, तुम्हारी पावर इतनी कम क्यों हो गई है? डीमन रेल्म में क्या हुआ? और यह सुनते ही एसिल थोड़ा उदास हो जाती है। फिर कहती है, अगर मैं आप दोनों को एक्सप्लेन करूं तो बेहतर रहेगा। और यंग मोनार्क, आपने बेरू से सुना ही होगा, संग जिनवू ने डीमन रेल्म को पूरी तरह अनाइलेट कर दिया था और उसकी सारी पावर हम डीमन नोबल्स के अंदर बांट दी गई थी, यानी रेडियर क्लैन को। इसी वजह से डीमन रेल्म में रेडियर क्लैन की हायरार्की चलती थी। लेकिन उनके जाने के बाद हम सब सुंग जिनवू का इंतजार करते रहे। ऐसे ही कई डेकेड्स गुजर गए। हम शांति से रहते थे, लेकिन एक बार भी मिस्टर सुंग जिनवू ने हमें नहीं बुलाया। फिर रिसेंटली, लगभग हाफ ईयर पहले, एक नई प्रॉब्लम सामने आई। एक ऐसी चीज जो मैजिक और पावर को एनहांस कर सकती थी। उसका नाम था स्टारडस्ट। स्टारडस्ट धीरे धीरे सारे डीमंस के बीच फैलने लगी। यह सुनते ही सुहो बहुत हैरान हो जाता है। वह कहता है, क्या स्टारडस्ट? जब मैं उन डीमंस से लड़ रहा था, मुझे याद है वो लोग भी स्टारडस्ट के बारे में बात कर रहे थे। एसिल अपनी बात जारी रखती है और कहती है, स्टारडस्ट जो पावरफुल डीमंस थे उन पर इसका उतना असर नहीं पड़ता, लेकिन जो कमजोर डीमंस थे उन्हें यह बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है और इसके बदले उन्हें कुछ देना भी नहीं पड़ता। संग जिनवू की एब्सेंस की वजह से डीमन रेल्म में जो भी डीमंस पहले कमजोर थे अब ताकतवर होने लगे और धीरे धीरे वे सब यूनाइट होने लगे। उनका पर्पस सिर्फ एक ही था, डीमन कैसल को रिबेल करना। और फिर वे सब मिलकर रेडियर क्लैन के अगेंस्ट खड़े हो गए, जो पहले सुंग जिनवू के प्रोटेक्शन में था। शुरुआत में यह सिर्फ एक छोटा सा रिबेलियन था, लेकिन धीरे धीरे यह एक फुल ब्लोन वॉर में बदल गया, डीमन रेल्म वॉर। हम रेडियर क्लैन वाले उस डीमन कैसल को बचाने के लिए फाइट करते रहे जिसे सुंग जिनवू ने भरोसा करके हमें सौंपा था। लेकिन फिर वो वक्त भी आया जब हम सब हार गए। जो भी डीमंस उस वॉर में शामिल थे वे सिर्फ यहीं नहीं रुके, अब वे हमारे खून को, हमारी नोबल फैमिली के ब्लड को पीने लगे ताकि उनकी पावर और ज्यादा बढ़ सके। और इसी तरह मेरे पापा और मेरी पूरी फैमिली ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। मैंने भी अपना बहुत सारा ब्लड खो दिया है, जिसकी वजह से अब मैं बहुत कमजोर हो चुकी हूँ। एसिल की आवाज कांपने लगती है। ये बहुत पैथेटिक है ना? सब मर चुके हैं, सिर्फ मैं ही हूँ जो सर्वाइव कर पाई हूँ। अब जब हम डीमन रेल्म हार चुके हैं, जिसे मिस्टर सुंग जिनवू ने हम पर भरोसा करके दिया था, अब वो क्या कहेंगे? तभी एक आवाज आती है, तुम बहुत कुछ से गुजर चुकी हो, है ना? एसिल चौंक जाती है और सामने देखती है। सुंग सुहो यह बात कह रहा होता है। सुहो कहता है, मैं हमेशा सोचता हूँ कि डैड ऐसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते होंगे। भले ही मेरे डैड यहाँ नहीं है, लेकिन तुम और तुम्हारे साथियों ने उनके लिए फाइट की है और मेरे लिए यही काफी है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वे यहाँ होते तो वो भी तुमसे यही कहते। मैं भी तुम्हारा बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ और इसी वजह से अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सुहो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, चलो अब हम साथ मिलकर काम करते हैं और रेडियर क्लैन को फिर से रिस्टोर करते हैं। यह सुनकर एसिल समझ ही नहीं पाती कि क्या कहे। वह बस इमेजिन करती है रेडियर क्लैन का नया हीरो जो अब सुंग सुहो है। यह सोचते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी सुहो के सामने एक और सिस्टम नोटिस दिखाई देता है, द लास्ट सर्वाइवर ऑफ द प्योर ब्लड डीमन नोबल एसिल रेडियर। क्या आप उसे अपने कंपेनियन के रूप में एक्सेप्ट करना चाहेंगे? एसिल हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हाँ, मैं रेडियर क्लैन से ही बिलोंग करती हूँ। और इसी के साथ अब एसिल भी सुंग सुहो के साथ जुड़ चुकी है। अब दोनों मिलकर आगे आने वाली लड़ाइयों में साथ फाइट करने वाले हैं। आगे क्या होने वाला है? क्या सुहो और एसिल मिलकर रेडियर क्लैन को वापस खड़ा कर पाएंगे? अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो ताकि मुझे भी पता चले कि आपको यह सीरीज पसंद आ रही है। और हाँ, देखते रहो, स्टे ट्यून्ड।